आइए शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी अच्छी बातों से। अच्छे नंबर्स पहले। ऐसा तो है नहीं कि वीकेंड पे इतने नंबर्स आए हैं वरिंदर को बिल्कुल कुछ भी पसंद ना आए। वरिंदर, कुछ तो होंगे अच्छे रिजल्ट्स। अच्छे हैं सर, रिजल्ट्स अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग टू यू एंड मॉर्निंग। एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू यू एंड एवरीवन सर। आई होप मेरी आवाज आ रही है। ये सर बिल्कुल फर्स्ट क्लास। दिख भी अच्छे रहे आप एकदम। सर, जिस तरीके से आपको फार्मा सेक्टर मैंने बोला था एक दो क्वार्टर के पहले कि फार्मा सेक्टर में नजर रखिए। आई थिंक दो सेक्टर बहुत जरूरी है सर जिन पे नजर रखनी चाहिए, और जहां मुझे लग रहा है कि आगे जाके इनके नंबर्स अच्छे आएंगे, बिकॉज जो कमेंट्री आ रही है वो जबरदस्त आ रही है। एक है स्टील, एक है शुगर सर। स्टील में जिस तरीके से कमेंट्री आ रही है फ्रॉम JSW हुआ, चाहे वो टाटा स्टील हुआ या छोटी कंपनीज हुई, श्याम मेटालिक्स, गोदावरी, इन सब की कमेंट्री बहुत अच्छी थी सर। ये लोग बचते हैं सर। बहुत कंपनीज 3 या 4 EV EBITDA पे ट्रेड कर रही हैं, तो महंगे नहीं है बिल्कुल भी। आज इतना इंटरेस्ट नहीं है इस सेक्टर में, बट जब नंबर्स आएंगे सर, और जब ग्लोबल रिकवरी है, ग्लोबल रिकवरी से क्या है कि इनका जो फिक्स एसेट है वो तो सेम रहता है और ऑपरेटिंग लेवरेज खूब सारा मिलेगा। सो आई थिंक कीप एन आई ऑन सम ऑफ दी स्टॉक सर फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 क्वार्टर्स। शुगर में मैं बार बार बोल रहा हूँ सर कि जो इन्वेंट्री, जिसके पास इन्वेंट्री ज्यादा पड़ा है उसको बेनिफिट होगा बड़ा, बिकॉज अभी शुगर प्राइसेस ऊपर बढ़ गए हैं। तो आई विल टेल यू दैट कुछ शुगर स्टॉक्स हैं जैसे मगध हुआ या उत्तम हुआ, उनकी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है। त्रिवेणी हमारे लिए एक इंजीनियरिंग प्ले है। आई थिंक दो स्टॉक्स जो बहुत अच्छे नंबर्स दिखा सकते हैं आगे जाके 1 2 3 क्वार्टर्स में, वो मगध और उत्तम होगा। इनमें थोड़ा सा नजर रखिए। अदरवाइज सर पावर सेक्टर धमाल कर रहा है। आई थिंक अगेन पावर सेक्टर में सिर्फ ये नहीं है कि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं सर, नंबर्स तो ठीक है। आई थिंक पीपल आर नाउ थिंकिंग अबाउट कि किस तरीके से वो ग्रीन एनर्जी है, वो गवर्नमेंट जो पुश कर रहा है उसके जाके कौन कौन बहुत फायदेमंद होगा। बट मोर इंपॉर्टेंटली ये स्टॉक अभी भी सस्ते हैं सर। जिस तरीके से आपने देखा री रेटिंग होते हुए डिफेंस में, उस तरीके से लोग पावर में सोच रहे हैं। एनटीपीसी का प्रॉफिट 23% ऊपर था, एडजस्टेड 12% ही ऊपर था सर। रेवेन्यू फ्लैट था, कोई ऐसा नहीं कि रेवेन्यू बहुत तगड़ा था। एबिटा मार्जिन आपका 30% आया। आई थिंक वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही था। बट सर 11 12 टाइम पे ट्रेड करता है स्टॉक, तो कोई महंगा स्टॉक नहीं है कहीं से भी। मैरिको के नंबर्स ठीक आए थे। आई थिंक टॉप लाइन म्यूटेड थी, बट मार्जिन अच्छे आए थे, और मैनेजमेंट ने थोड़ा सा गाइडेंस भी इंक्रीज किया है, तो लोग थोड़े से उस पे हैं। बट अगेन सर, आपको मैरिको 55 टाइम पे लेना है कि आपको एनटीपीसी 10 11 टाइम पे लेना है, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि एनटीपीसी सस्ता है। 5 स्टार की मेरे ख्याल में आप बात कर चुके हो सर। महंगा स्टॉक है, सस्ता स्टॉक नहीं है, बट येस दे आर मैनेजमेंट का गाइडेंस 35% ग्रोथ का है। सो तो पीपल आर वेरी एक्साइटेड कि 35% ग्रोथ वाली कंपनी है। फार्मा में सर छोटी कंपनीज भी अच्छा कर रही है। आरपीजी जिस तरीके से जब से मैनेजमेंट चेंज हुआ है उसके बाद आपने देखे हैं कि नंबर्स बहुत अच्छे आने लगे हैं। एबिटा मार्जिन 20% के ऊपर मेंटेन्ड है सर। सेल्स उनकी 25% ऊपर थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 15% ऊपर थी YoY। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो लोग भूल चुके हैं, बट आई थिंक फार्मा में अच्छा काम हो रहा है। और कोक्यो कैमलिन छोटा कंपनी है बट नंबर्स अच्छे आए हैं सर। इसके साथ साथ में लिंक लिमिटेड जो है एक वन स्टॉक जो हमने रिकमेंड किया हुआ है, हम उस पर भी ध्यान रखेंगे उसके नंबर्स किस तरीके से आ सकते हैं। बट क्लियरली आई थिंक द नंबर्स आर ओके, बट एनटीपीसी इज एक्साइटेड बिकॉज इट्स वेरी वेरी चीप सर। एंड वो गेल का बड़ा जो अपग्रेड आया है आज। गेल एनटीपीसी जैसी सरकारी कंपनियों में आपके लिए बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा है, नंबर्स भी हैं दमदार। उम्मीद के मुताबिक नतीजे कौन से रहे, जरा वो भी समझ ले जाएं, बताएं वरिंदर। So United Breweries clearly, I think the company is going through transformation. Volumes बहुत weak थे। अगर आप RTM changes, supply changes, lower interstate sale निकाल भी देते हैं तो भी उनको वॉल्यूम मेरे ख्याल में 4% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर। अदरवाइज आपको 12% दिखेगा। अभी क्या है सर, अभी ये स्टॉक चला नहीं हुआ है। इन्फ्लेशन नीचे आ रही है जिसके कारण मेरे ख्याल में लास्ट बहुत क्वार्टर खराब गए थे। सो आपको पीछे देखना है कि आगे देखना है। अगर आगे देखना है तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन इज बिहाइंड UBL. A lot of people are interested in buying this company. So आगे जाके whether margins can improve from here, that is a call someone has to take. Otherwise this is one stock which we will keep an eye. Equitas के numbers ठीक आए थे sir, but they were not as great as what other people reported numbers, especially 5 star. Asset quality stable थी, slippages flat थे, क्रेडिट कॉस्ट नीचे आई है, बट निम्स 35 बेसिस पॉइंट नीचे थे। शारदा एनर्जी के फेरोअलॉय सेगमेंट में सर उसका जो 37% रेवेन्यू है वो नीचे गिरा। फेरोअलॉय सेगमेंट 32% नीचे था, 20% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर। तो वो वीक था, इसलिए आपको ओवरऑल नंबर्स खराब दिखेंगे। YoY क्वार्टर क्वार्टर फ्लैट थे। और शारदा में अभी तो सर उन्होंने वो मेरे ख्याल में एक पावर कंपनी ली है, उसके बाद मालूम चलेगा कि कब वो इंटीग्रेशन होगा और वहां से नंबर्स क्या आएंगे। आई थिंक दैट्स अ बिगर प्ले इन शारदा टू वॉच आउट फॉर गोइंग अहेड। रोजारी आई थिंक इन अ चैलेंजिंग एनवायरमेंट देयर वाज स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स। आपने देखा कि केमिकल कंपनीज के नंबर्स किस तरीके से आ रहे हैं। ये अभी भी 30% ग्रॉस मार्जिन दे रहा है सर, एबिटा मार्जिन 14% दे रहा है। यस, कोई बहुत सस्ता स्टॉक नहीं है, बट स्टिल आई विल से इन अ वेरी चैलेंजिंग एनवायरमेंट दे वर वेरी वेरी सॉलिड।
एटलीस्ट इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स। और वीक में सर एमसीएक्स क्लियरली आई थिंक जब तक ये 63 मूव्स का जो भी इशू सॉल्व नहीं होता तब तक कोई किसी को भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा इस कंपनी में कि क्या है क्या नहीं है। सेल्स चाहे ठीक थी बट आई थिंक इम्पैक्ट उसका 63 मूव्स को जो टेक्नोलॉजी का फीस देते हैं वो बहुत बड़ा है, उसके कारण इनका मार्जिन 10% से कम ही रहा है। ये पाइप कंपनी सर जो मेरे ख्याल में लास्ट में 2-3 क्वार्टर से बोल रहा हूँ कि किस तरीके से इन्वेंट्री बिल्डअप के कारण उनके ग्रॉस मार्जिन एबिटा मार्जिन बढ़ रहे हैं, आई थिंक वो करेक्ट होने चालू हो गए हैं। और जेटीएल का अगर आप मार्जिन देखेंगे सर, ग्रॉस मार्जिन 14% से 9% रह गया था क्वार्टर क्वार्टर। प्लीज सेल्स में देखिए इन कंपनीज में सर, और वाई वाई तो प्लीज कभी कंपेयर मत कीजिए। यू हैव टू सी कि किस तरीके से मार्जिन अपटिक सस्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। एबिटा 11% का 7% रह गया, सो वीक सेट ऑफ नंबर्स कमिंग। और डिनोरा का दिस इज अनफॉरगेटेबल क्वार्टर बिकॉज सेल्स ही नहीं हुआ इस क्वार्टर में सर। बट अदरवाइज नंबर्स ऑनेस्टली लास्ट 2-3 दिन में बहुत जबरदस्त नहीं आए सर। बट द कमेंट्री आई थिंक जो कमिंग फ्रॉम स्टील एंड शुगर वाज वेरी वेरी सॉलिड। और एक एक्साइड है सर जिस तरीके से हम लोग ईवी पे बुलिश हैं टाटा मोटर के थ्रू, आई थिंक एक्साइड वुड बी वन स्टॉक बिकॉज उसका जो कमेंट्री आ रहा है स्पेशली रिलेटेड टू द लिथियम आयरन बैटरी बिजनेस, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी सॉलिड सर, एंड कीप एन आई ऑन दैट स्टॉक इफ यू आर हैव अ व्यू ऑफ नेक्स्ट 2 or 3 years। तो ये है आपके लिए बहुत ही नंबर, और एक्साइड के भी नंबर्स उतने ख़राब नहीं हैं जितने शायद नज़र आ रहे हैं, और 2-3 साल के लिए ये हो सकता है एक अच्छा स्टॉक है 250 के आसपास। धन्यवाद वरिंदर ये सारे रिजल्ट्स का विश्लेषण देने के लिए। कल सुबह आपसे होगी फिर हमारी मुलाकात, और इस बीच